मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के कान्हारी कला में आज एक बड़ा जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किया, जहां मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना और सिकल सेल जागरूकता शिविर में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान 94 हितग्राहियों को 90% सब्सिडी पर दुधारू भैंसों का वितरण किया। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले के चयनित लाभार्थियों को मंच से सम्मानित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया। इस मौके पर पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल और पीएचई मंत्री सनपतिया उइके भी मौजूद रहे, जिन्होंने हितग्राहियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉल्स में सिकल सेल बीमारी को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। मंच से सिकल सेल पीड़ितों को सिकल सेल कार्ड भी वितरित किए गए। राज्यपाल ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से बैगा जनजाति के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। सिकल सेल एक आनुवांशिक बीमारी है, इसलिए शादी योग्य युवाओं को जांच अवश्य करानी चाहिए। राज्यपाल ने अपने संबोधन में पीएम जनमन योजना का भी जिक्र किया और कहा, सरकार जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल शासकीय प्राथमिक शाला कन्हारी कला पहुंचे, जहां उन्होंने शाला प्रवेश उत्सव में भाग लिया, घंटी बजाकर नए सत्र की शुरुआत की और स्कूली बच्चों को किताबें एवं साइकिल वितरित की। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बाकी सभी लोगों को जो निश्चित हुआ है, सभी को दुधारू पशु मिलेगा। मंत्री श्री दोनों मंत्री ने बताया कि पशु का देने का एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री के नाम से चल रहा है। सरकार के मन में जो बेगा भारिया सहारिया है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आज एक साथ में 96 जितने हितग्राही को पशु मिलेगा। मैं समझता हूँ, हमने जब भी पहले यहाँ प्रवेश किया तो सब पशु देखते देखते हम आए। जिसको देना है, सरकार के मन में स्पष्ट है कि अति पछात जाति है, उसको हम दे रहे हैं पशु, और ठीक तरह होना चाहिए। हितग्राही को अच्छी तरह उनका लाभ मिलना चाहिए। हम सभी जो पशु देने वाले था उनको भी पूछा कि भैया ये जो पशु है कितना दूध देगी, तो एक ने बताया एक समय का 4.5 लीटर दूध देगा, यानी 2 समय का 9 लीटर जितना दूध अपने को मिलेगा। 1 लीटर का भाव क्या है अभी? 50-60 रुपया। 1 लीटर का 50-55 रुपया होगा। 9 लीटर का कितना होता है समझो, करीब 500। वहीं पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल और पीएचई मंत्री सनपतिया उइके ने हितग्राहियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना से उनके जीवन में बदलाव होगा। अब वह कृषि के साथ साथ दूध के व्यापार से भी अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। मंगूभाई पटेल जी और साथ में हमारे पशु विभाग के बहुत ही कर्मठ जुझारू ऐसे हमारे मंत्री परम आदरणीय लखन जी आज यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जन्मदिन की। और साथ में जिस तरह से उन्होंने आज बैगा जनजातियों के बीच में सारिया भारिया और हमारे विशेष करके मंडला जिले में बैगा और आदिवासी गोड़ प्रधान ऐसी जातियों के बीच में आपने जन्मदिन मनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे क्षेत्र के समस्त ऐसे हमारे बैगा जो लगभग 50 बैगा मंडला जिले के, 24 हमारे डिंडोरी जिले के और लगभग 20 हमारे बालाघाट जिले के, ऐसे मिलाकर के 94-95 लोगों को आज यहाँ पे दुधारू गाय भैंस दिया गया है। निश्चित ही उन लोगों के जीवन में सुधार आएगा, उनका जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति उनकी सुधरेगी। और जैसे कि आदरणीय महामहिम जी ने कहा कि प्रतिदिन
500 रुपया का उनको फायदा होगा। और इस नाते भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा योजना बनाई और आज इस योजना में वितरण करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी आए, हमारे आदरणीय महामहिम जी आए और हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित रहे। उन सबको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वितरण किया गया, जिस योजना के अंतर्गत 90% बैगा सारिया भारिया समाज के जो लोग हैं 90% अनुदान पर उनको भैंस या गाय उपलब्ध कराई जाती है। तो आज उसी तारतम्य आज यहाँ पर आयोजन हुआ था, जो देखने में आया कि बहुत अच्छी नस्ल की गाय और भैंस वहाँ पर दिख रही है। मैं आपके माध्यम से पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूँ और जो यहाँ के हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले जब लेके जाएं तो उनका थोड़ी मॉनिटरिंग भी करते रहें, उनको बताते भी रहें कि ये आपके जीवन यापन के लिए दिया हुआ है, ना कि उसको इधर उधर करने के लिए। मैं इस अवसर पर सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम में शायद आपका जन्मदिन भी हो, राज्यपाल महोदय ने केक काट कर जन्मदिन मनाया, किस तरह से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, ठीक है, ये तो यार चलता रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये बात जरूर है कि इस अवसर पर मुझे जो बधाइयां दी उसके लिए मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो सिकल सेल उसका भी वहाँ पर शिविर लगा था, स्वास्थ्य शिविर लगा था सिकल एनीमिया को, उसके लिए भी लोग जो यहाँ पर परीक्षण हुआ वो भी अच्छा है। और इस तरीके से उनको जो शिक्षा दी माननीय राज्यपाल महोदय ने, किस तरीके से उनको अपना जीवन यापन करना चाहिए। दीदी सरकार की इन योजनाओं से जहां एक और ग्रामीण और जनजातीय वर्ग को आर्थिक मजबूती मिल रही है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।